हेलो दोस्तों, प्रॉफिट न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा मेन टॉपिक है जो सबके मन में ये कन्फ्यूज़न रहता है कि मैं क्या करूं। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करूं, मैं पोजिशनल ट्रेडिंग करूं, अल्गो ट्रेडिंग करूं, क्या करूं। मन में यही सवाल रहता है। तो दोस्तों, इसका मैं कुछ मेरा जो एक्सपीरियंस है उसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्यों मैं अल्गो ट्रेडिंग की तरफ गया हूँ, क्यों मैं प्रेरित हुआ कि मैं अल्गो ट्रेडिंग में कोडिंग करके एक अलग सॉफ्टवेयर बनाऊँ जो और मेरे हिसाब से काम करे, मेरा जो रणनीति है उसके हिसाब से काम करे। मैं उस तरफ क्यों गया हूँ वो मैं अपना एग्जांपल देके आपको बताऊंगा कि भाई क्या होता है एक्चुअली जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं और जब हम ट्रेडिंग करते हैं, दोनों सिनेरियो में क्या होता है और हम कैसे किसको प्रेफर करें वो मैं एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, ये शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे टेलीग्राम चैनल में दोस्तों 73 मेंबर हो चुके हैं दोस्तों। और ये प्यार जो मिला है वो मुझे और भी अच्छा कंटेंट बनाने को बहुत बहुत प्रेरित कर रहा है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। मुझे ये चीज़ बहुत ही हैप्पी और खुशी दिलाती है कि मैं और भी अच्छा कंटेंट पैदा करूँ। चलो अपने एक्चुअल टॉपिक पे चले जाते हैं दोस्तों। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और पोजिशनल ट्रेडिंग। अब एक पहला सबसे छोटा मैं आपको बता देता हूँ कि क्या डिफरेंस है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और पोजिशनल ट्रेडिंग में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपका कैपिटल जो होता है, कैपिटल वहाँ पे पड़ा रहता है, अकाउंट में पड़ा रहता है या शेयर में पड़ा रहता है। और आप उसको भूल जाते हैं 3 महीने 6 महीने। कुछ लोग तो समझते हैं कि लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग मतलब भूल जाओ 5 साल के लिए। ऐसा अभी इस ज़माने में नहीं होने वाला। इस ज़माने में एवरी ईयर टेक्नोलॉजी चेंज होती है और 1-2 साल में तो पूरा सिनारियो चेंज हो जाता है, कभी कभी तो साल में भी हो जाता है। तो मैं इस सिनारियो को और इस चीज़ को नहीं मानता। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी आपको हर वीक हर महीने देखते रहना पड़ेगा कि क्या हो रहा है क्या ना। और इसका मैं एग्जांपल देख के आपको बताऊंगा। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए, मैं आपको उसी के हिसाब से बताऊंगा। एक एग्जांपल जो नियर फ्यूचर में होने वाला है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको। और पोजिशनल अल्गो ट्रेडिंग है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि हम 1 वीक का या 2 वीक का व्यू लेके या 1-2 दिन का व्यू लेके हम ट्रेड बनाते हैं और उसमें जो प्रॉफिट मिलता है या फिर हमें गलत पड़ता है कभी तो हम लॉस लेकिन निकल जाते हैं, हमारे पैसे हमारे अकाउंट में वापस आ जाते हैं। तो हम इस तरह से हमारे पैसे वैसे सेफ है। कल क्या होने वाला है उसके ऊपर हम बहुत कम डिपेंडेंट है। हमारे पैसे हमारे अकाउंट में है, अभी तक जो भी बनाया वो हमारे अकाउंट में आ चुका है। और ये दो बेसिक डिफरेंस है। अब मैं एग्जांपल से आपको और चीज़ें बताता हूँ। दोस्तों, मैंने ये एग्जांपल लगाया है रिलायंस का। अभी रिलायंस का हम देखते हैं कि रिलायंस जब अभी अभी तो क्या है कि ऊपर जा रहा है, एक दिन में तो अच्छा लग रहा है। अभी हम 6 मंथ में जाए और दोस्तों आप देखिए ये बीच में जो गैप आया है, यहाँ पे तकरीबन 1500-1600 के वहाँ पे चल रहा था और ये नीचे आ गया था, तकरीबन 800 के अराउंड आ गया था दोस्तों। 800 के अराउंड जिसने यहाँ पे लिया है, आप और मेरे जैसे। क्योंकि ये जब 1700-1800 सारे एनालिस्ट बोल रहे थे कि यार ये तो बढ़िया है, ये तो डेप्ट कम कर देगा, डेप्ट ज़ीरो कर देगा, ये जाएगा 2000 3000 4000 जाएगा। और फिर ये कोरोना आया और ये जो गिरा, उसके बाद किसी को पता नहीं था कि भाई रिलायंस डेप्ट कब करेगा नहीं करेगा। कोई एनालिस्ट जो आप यूट्यूब पे देखते होंगे, बहुत सारे एनालिस्ट है जो पूरे दिन ऐसे दूसरों को बोलते हैं कि बड़बड़ करते रहते हैं, लेकिन वो जो बोलते हैं ना उनका जो लॉन्ग टर्म का व्यू देते, ये देते वो देते, जो उनका 5 मिनट में या एक दिन में जो चेंज हो जाता है व्यू। मैं उसका एग्जांपल देता हूँ कि ये जब 800 आया था, यही लोग बोल रहे थे कि लॉन्ग टर्म में रिलायंस का फ्यूचर अभी इतना सिक्योर नहीं है। यही लोग बोलने वाले थे। तो दोस्तों ये मार्केट में ये चलता रहता है कि मार्केट में ये चीज़ें हैं कि शेयर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये चलता रहेगा। 800 से जब 800 आया तब किसी ने बाय करने को नहीं बोला, ना बोला, सबने बाय नहीं करना है। क्यों? अभी और नीचे जाएगा, ये सब बातें चली और उसमें उसमें ऊपर आ गया। अभी देखो, अभी थोड़े टाइम में 1-2 दिन और जाने दो, थोड़ा सेशंस और जाने दीजिए और इसको 1700 से होके 1900 2000 आ जाने दीजिए और थोड़ा करेक्ट होगा 1800 के अराउंड, आपको ये बाय करने को बोलेंगे और ये टॉप में खरीदवाएंगे और फिर नीचे आप जाके। आप और मेरे जैसे मिडिल क्लास दोस्तों, अगर हमने 1700 में लिया है शेयर, हम 800-900 पे रुक नहीं सकते, हम निकल जाएंगे।
हम डर जाएंगे, निकल जाएंगे कि हमें पैसों की ज़रूरत रहती है, हमारे पास पैसे रहने चाहिए, लिक्विडिटी रहनी चाहिए, हमें ज़रूरत रहती है, समझने की ज़रूरत है। जब ऊपर जाता है तब हम अच्छा माइंडसेट लगा के हम पैसे लगा देते हैं, पर जब नीचे गिरता है दोस्तों, तो मैं आपके दावे से बताता हूँ आप वहाँ रुक नहीं पाओगे, आपका भरोसा डगमगा जाएगा, क्योंकि ये जो लोग बोलते हैं ना वही डगमगा जाएंगे। ये एक एग्जांपल, मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ, और जो फ्यूचर में आने वाला है ये एग्जांपल मैं उसके बाद दूंगा आपको। ये दूसरा एग्जांपल है दोस्तों, IRCTC। एक टाइम था ये 1800 के ऊपर चला गया था, और तब आप यहाँ पे देखिए उसको 6 मंथ्स में, ये देखो इसने डिप मारी है, तकरीबन 2000 के करीब चला गया था, वहाँ से उसने डिप मारी है। ये डिप आपने 2000 पे लिए है, 50 शेयर भी लिए है, तो आपको ये कितना लॉस कराएगा? 800 700 रुपये आ गया है अगर, तो आपको कितना लॉस करेगा? आप कैसे रह पाओगे इस शहर में? क्या होगा, क्या फ्यूचर है, कुछ पता नहीं। सब जो बोल रहे थे वो भी वहाँ से आपको मुकर जाएंगे, इसका पता नहीं फ्यूचर। आप कैसे रहोगे? आप निकल जाओगे। लॉन्ग टर्म में आप नहीं प्रॉफिट बना पाओगे। अगर आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट वो लोग बनाते हैं जिनको चारों तरफ से इनकम आ रही है, इस जो मार्केट में पैसा पड़ा है ना उसकी उनको कोई पड़ी ही नहीं है, और लगा के भूल जाते हैं, उनको ऐसे शेयर्स में जाके गिर जाते हैं, कुछ लॉस हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में, रेगुलर लाइफ में उनको ज़रूरत भी नहीं है उन पैसे की। ऐसे लोग दोस्तों इस शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म में शायद पैसा बनाते हैं, उसमें शायद बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो ये 800 से जीरो भी जा सकता है। अगर किसी और ने ट्रेन चालू कर दी, वो दम दमा के चलने लगी, तो ये 800 से जीरो भी जा सकता है दोस्तों। तो लॉन्ग टर्म में ये सारे रिस्क रहते हैं दोस्तों। वो बोला जाता है कि रिस्क नहीं है, पर बहुत बड़े रिस्क है उसमें। अभी मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल जो नियर टर्म में होने वाला है। आप देख रहे हैं एवेन्यू सुपरमार्ट। आप जितने भी यूट्यूब एनालिस्ट देखोगे वो सारे एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि डी मार्ट मतलब ये मल्टी बैगर बनने वाला है, और है मल्टी बैगर, अभी तक रहा है और शायद थोड़े टाइम और रहेगा। लेकिन मैं आपको दावे से बोलता हूँ, अभी आपने कुछ न्यूज़ सुना होगा जियो मार्ट के बारे में। जैसे जियो आया था और भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया और इन सब का जो हाल किया था उसने, उसको एग्जाम्पल में ले लो, आप देख लो। अभी जियो मार्ट आ रहा है। अभी आपको जो एनालिस्ट बोल रहे थे कि इसको 10 साल 15 साल रखो आपको बहुत पैसा मिलेगा, अभी जियो मार्ट आने से 1 2 दिन में, 1 2 महीने में सारे के व्यू चेंज हो गए कि एवेन्यू सुपर मार्ट को फटका हो सकता है इसमें। अब आप बताओ कैसे आप, जिसका आप 2 महीने का व्यू नहीं ले सकते, उसका आप 5 साल 10 साल का व्यू कैसे लेंगे? आपको लगातार देखते रहना पड़ेगा। अगर आप अल्गो ट्रेडिंग करोगे तो उसमें आप किसी लेवल पे उसको बाय करते हो, प्रॉफिट अपना लेकर निकल जाते हो, फिर अच्छा शेयर ढूंढते हो, उसमें जाके पैसा बनाते हो, तो वो रोटेट होता रहता है। तो मेरे हिसाब से आपको पोजिशनल ट्रेडिंग ट्राई करनी चाहिए दोस्तों। लिक्विडिटी रहेगी, स्पेशली हम मिडिल क्लास के लिए जिनको लिक्विडिटी की ज़्यादा ज़रूरत रहती है, लिक्विडिटी रहेगी और आपका पैसा घूमता रहेगा, आपको प्रॉफिट भी मिलता रहेगा। आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, बहुत छोटे अमाउंट से करिए, कुछ थोड़ा अमाउंट रख लीजिए, कुछ शेयर के जो सालों से चल रहे हैं और कुछ अच्छा करेंगे ऐसा लग रहा है तो। पर उसमें भी मैं तो मानता हूँ 3 महीने 6 महीने में उसको रिव्यू करते रहिए और निकालते रहिए अगर नहीं सही है तो। और ये एग्जाम्पल होने वाला है जो एवेन्यू सुपर मार्ट का मैंने बोला है, वो आप देखिएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि हमारा माइंडसेट कैसा होता है और हम लॉन्ग टर्म को कैसे देखते हैं, और जब सिचुएशंस आती है तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं। हम नहीं टिक पाते, हम निकल जाते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इसमें से कुछ समझ में आया होगा। आप अपने दोस्तों को भी बताएं, इस वीडियो को शेयर कीजिए, उनको भी समझाइए कि कौन सा हमारे लिए बेनिफिशियल है। हाँ, आपको अगर लॉस हो रहा है तो पोजिशनल ट्रेडिंग मत कीजिए, म्यूचुअल फंड में डालिए पैसा, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि आंख मूंद के ऐसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मत कीजिए दोस्तों। मैंने काफ़ी लोगों के स्क्रीनशॉट देखे हैं नेगेटिव में, वो तो मुझे बहुत ख़राब लग रहा है, वो मार्केट से फिर भाग जाते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच दोस्तों सुनने के लिए, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को प्रेम दीजिए अपना, और मेरी शक्ति बढ़ाते रहिए। दैट्स इट, थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय।